अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 23 जनवरी और सुबह का बज रहा है यहाँ पर 9। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं पहले ब्रश वगैरह करूँगी, मुँह हाथ धो के मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद मैं चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी। थोड़ा ठंड में हो ही जाता है लेट उठने में। तो हमारे हस्बैंड जा चुके हैं अपने जहाँ ड्यूटी करते हैं, उनका बेटा जाता है स्कूल, तो उसको छोड़ने जाना रहता है इनको। तो फिर वापस वो वहाँ से आएंगे 10 बजे, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर से अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। तो इसी वजह से मैं थोड़ा लेट चाय बनाती हूँ कि वो आ जाएँ तो उनको गरम गरम चाय मिल जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर ब्रश वगैरह कर लिया था। बाथरूम हमारा बहुत छोटा है तो इस वजह से वहाँ पर मैं कर नहीं सकती हूँ ब्रश वगैरह, इसलिए यहाँ सिंक किचन में लगा हुआ है। हम लोग जहाँ भी पहले रहते थे तो हर जगह हम लोगों को सिंक मिला है लगा हुआ, तो यहाँ पर किचन में लगा है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग किचन में ही खड़े होके कर लेते हैं ब्रश। तो मेरा यहाँ पर मुँह हाथ धो के हो चुका था, तो अब मैं चाय बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और एक तरफ इनके लिए सालन गरम करके रख दिया था, क्योंकि ये रात में लेट आए थे तो इन्होंने खाना नहीं खाया था। तो मैंने सुबह सुबह सालन गरम कर दिया था और रोटियां बची थी तो उसको भी मैंने गरम कर दिया। मैंने इनसे बोला मैं आप पराठा बना दूँ, तो कहने लगे नहीं पराठा मुझे नहीं खाना, बस रोटियों को सेक दो, क्योंकि सुबह सुबह ये तेल का खाना नहीं खा पाते। पराठा वगैरह वैसे भी ये बहुत कम खाते हैं। तो मैंने सालन गरम कर दिया था, उसके बाद मैंने रोटियां गरम कर दी थी। तो मैंने यहाँ अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, तो वो नाश्ता कर रहे थे। उतनी देर में मैं चाय बिस्किट वगैरह भी ले आई थी। तो यहाँ पर रूम हमारा बहुत छोटा है, स्पेस इसका बहुत ज़्यादा ही कम है, तो हम लोग को खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं नीचे दस्तरखान बिछाती हूँ तो 2-3 लोग नीचे बैठते हैं, 2-3 लोग ऊपर बैठते हैं, जब हम लोग ऐसे खा पाते हैं। हमारा बेड भी नहीं सही है, थोड़ा बेड में प्रॉब्लम हो गई है नीचे, तो ज़्यादा लोग ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं। और मैंने जब से ये रूम चेंज करा है तो मैं समझिए किसी को भी नहीं अभी तक के बुलाया। अगर 2-4 लोग आ जाएंगे सही से तो कोई मतलब सोचना पड़ेगा कि किसको कहाँ बैठा लूँ, किसको कहाँ नाश्ता वगैरह कराऊँ। तो इसलिए मैंने अभी तक किसी को घर से अपने फोर्स नहीं करा, ना किसी रिश्तेदार को बुलाती हूँ। तो हमारा चाय नाश्ता वगैरह यहाँ पे हो रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे। हमारे हस्बैंड नीचे बैठ गए, तो आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि खुद ऊपर बैठ के खा रही हूँ। अपने हस्बैंड को नीचे बैठा दिया, तो वो ज़्यादातर नीचे ही बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं। वो तो फैलावा है नीचे, इस वजह से मैं नीचे नहीं बैठ पाई, नहीं तो मैं नीचे ही बैठ के मैं भी खाती पीती हूँ। हम लोग नीचे ही बैठ के खाना पीना ज़्यादा कंफर्टेबल वो करते हैं। बेड पे तो वैसे भी नहीं बैठ के खाना पीना चाहिए। सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलावा रहता है, इस वजह से बेड पे भी कभी कभी खाना पड़ जाता है। तो हमारे हस्बैंड कर रहे थे जब तुम अकेले रहा करो, जब व्लॉग शूट करा करो मतलब। और हमारी देखिए बेटी यहाँ पर आई थी मेहंदी दिखाने अपनी कि मम्मी मैंने पुप्पी से मेहंदी लगवाई है। तो बच्चों को थोड़ा सा होता है कि उस नया सूट पहनना है, मेहंदी लगवानी है। तो उसके बाद मैं नीचे गई अम्मी के यहाँ, तो देख सकते हैं आप कि अम्मी यहाँ कुंडों की नियाज़ के लिए तैयारी कर रही थी। जब से मतलब मैं शादी होके आई हूँ तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि अम्मी ने अब की दिन में बनाई हैं टिक्कियाँ, नहीं तो हर साल अम्मी रात में ही बनाती हैं। रात में जगते हैं सब लोग और रात में ही सब बनाते हैं। अम्मी को थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है, इस वजह से अम्मी ने अब की रात में नहीं बनाए। बना तो हम लोग भी लेते हैं, मगर जब बनानी रहती हैं तो मेजरमेंट मम्मी को ही पता रहता है कि कितना क्या किस में डालना है, कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर सब हेल्प कर रहे थे, सब बन रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब अपना अपना मतलब काम कर रहे हैं, कोई बेल रहा है तो कोई काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है। तो यहाँ पर पापा भी काम कर रहे थे, गरी को कद्दूकश कर रहे थे। तो हमारी अम्मी बहुत अच्छी माशाल्लाह टिक्की बनाती हैं। हमारी अम्मी वैसे भी खाना भी माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा रहता है, उनकी तरह खाना हम लोग कोई भी नहीं घर में बना पाते हैं। तो आज हम लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत बड़ा दिन है, बहुत मुबारक दिन है।
अल्लाह पाक हम तो यही दुआ करेंगे सबके लिए कि अल्लाह पाक हर किसी को ये दिन मुबारक दिन नसीब करे। हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर है। तो बस हम लोगों के लिए आज ये बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत मुबारक दिन है। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों हमारे लिए आज का ये दिन मुबारक है। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, तो मैंने फिर खाने की तैयारियां शुरू कर दी। तो मैं जा रही थी आलू मटर की तहरी बनाने। तो फिर मैं तहरी बना दूंगी जल्दी से। और फिर यहाँ हमारी तहरी बन के तैयार हो चुकी है। मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ क्योंकि बच्चे खाना खा के चले जाएंगे। उनकी फ्रेंड्स बुला रही हैं कूंडे की टिक्कियाँ खाने के लिए। तो आज हमारे बच्चों की अरबी की भी छुट्टी हो चुकी है। आज बच्चे अरबी नहीं जाएंगे और कोचिंग भी नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी बेटियों ने ये सूट पहना हुआ है। तो जो सूट का कपड़ा मैं लाई थी सिलने के लिए, तो वो सूट नहीं सिल पाया। थोड़ा सा मशीन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से उनका सूट नहीं सिल पाया। तो ये हमारे मामू की शादी में हमने सूट लिया था, तो वही इन लोगों ने पहन लिया। तो उसके बाद मैं चली गई छत पे अपना खाना लेके। और रात का जो ये सालन और चावल रखा था, तो मैं वही खाना खाऊंगी, मैं तहरी नहीं खाऊंगी। तो मैं आ गई थी छत पर अपना खाना लेके, और बच्चे चले गए थे कूंडों की टिक्की खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे फैज़ान चला रहा था साइकिल, और जब ये खेलने कूदने में लग जाता है तो फिर ये खाना नहीं खाता है। तो फिर मैं इसको बुला रही थी कि पहले खाना खा लो, उसके बाद साइकिल चलाना। और अभी ये छोटा है, तो और छोटा क्या मतलब इसका थोड़ा सी आवाज़ साफ़ नहीं है अभी, तो इसलिए इसको कोचिंग में कोई नहीं बैठालता है कि अभी ये बोल नहीं पाता है, थोड़ा बोलने लगेगा तो आप इसको भेजिएगा। मैंने इसको मस्जिद भी भेजा था अरबी पढ़ने के लिए। तो वहाँ हाफिज़ जी ने एक दिन ही इसको पढ़ाया, उसके बाद बोले कि अभी ये छोटा है, अब इसको आप घर पे पढ़ाइए, उसके बाद इसको भेजिएगा, क्योंकि ये साफ़ नहीं बोल पाता है। तो फिर इस वजह से हम लोग इसको सिर्फ घर पे ही पढ़ाते हैं। अभी ये कहीं पर भी नहीं जाता है पढ़ने, मगर मैं सोच रही हूँ कि अब की मार्च में मैं इसका एडमिशन करवा दूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब की ये मार्च में 5 साल के मुकम्मल हो जाएंगे। थोड़ी सी इसकी हाइट भी छोटी है। तो ये इनको यहाँ पर लगी थी मिर्चें, तो ये गए थे पानी लेने। पानी इनको कोई था नहीं नीचे, इसलिए इनको बोतल दिखी, तो ये बोतल ही ले आए थे। तो इन्होंने बोतल में ही पी लिया मुंह लगा के। वैसे तो पीता नहीं है, मतलब कोई था नहीं, इस वजह से मैं भी ऊपर ही थी, इस वजह से इसने बोतल उठाई और डायरेक्ट पी लिया। तो हम लोग खाना वगैरह खा के हम लोगों का हो चुका था। तो अब मैं बताती हूँ आपसे कि आज हमारे देवर है हमारा जो सबसे छोटा, तो वो सऊदी में ही काम करता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज उसका पहला उम्रा था, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने पहला उम्रा मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह पाक हर किसी के नसीब में ये दिन दिखाए, अल्लाह पाक हर किसी को नसीब हो ये दिन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं माशाल्लाह खाना काबा कितना ही खूबसूरत मंज़र है। तो ये मैंने पिक इसलिए यहाँ पर लगा दी है। अल्लाह पाक हम सबको खाना काबा की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।